प्रिज्मो इस्पात कंपनी की जनसुनवाई 23 दिसंबर 2024 को तुमिडीही गांव में संपन्न हुई। यह लगभग 900 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रदूषण की चपेट से कैसे बचेगा क्षेत्र। रायगढ़ प्रिज्मो इस्पात कंपनी की जनसुनवाई में प्रभावित गांव के महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की। आइए जानते हैं क्या है प्रस्तावित परियोजना। मेसर्स प्रिज्मो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट के तहत क्या क्या स्थापना की जाएगी देख सकते हैं। जैसे DRI किल्न्स 3,63,000 TPA, इंडक्शन फर्नेस 2,64,000 TPA, रोलिंग मिल्स और कोल वॉशरी यूनिट, पावर प्लांट 50 मेगावाट। रायगढ़ जिला प्रदूषण की चपेट में पहले से ही घिर चुका है और आज फिर नए उद्योग की स्थापना से पूंजीपथरा क्षेत्र में प्रदूषण का हाल क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। और मानव जनजीवन किस प्रकार इस प्रदूषण भरे क्षेत्र में रहने लायक रह पाएंगे, यह भी देखने वाली बात है। रायगढ़ से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट उनको समझ से बाहर है। ये चूंकि साक्षरता दर में बेहद कम क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पेशा कानून का सीधा उल्लंघन है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो यहाँ महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी नगण्य है। यहाँ पे महिलाएं आ ही नहीं पाती, समझ नहीं पाती कि पर्यावरणीय जन सुनवाई है। उनका इस जन सुनवाई के कल के बाद क्या खो रहे हैं, क्या खो चुके हैं और आने वाले भविष्य में अगली पीढ़ी जो प्राकृतिक संसाधन है उसको क्या खोएंगे। उसके साथ ही साथ अगर हम मानवीय जीवन के हालातों के तो जो हालात है वो अलग है। अगर देखें तो सारे जैव विविधता के हालात यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में ये जन सुनवाइयाँ लगातार हो रही है। तो हम लगातार EIA और SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में जो EIA बन रही है टोटल वो कॉपी पेस्ट है। ये जो क्षेत्रीय में जो लगातार उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है, क्या पर्यावरण को बचाने के लिए कोई बात करते हैं पर्यावरण के अधिकारी? देखिए ये बड़ा क्या ही बताएं, विडंबना ही बताइए कि अभी 4 माह पहले राज्य के मुख्यमंत्री जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक 0.2 एक पोर्टल किया गया है जिसमें 13 विभाग से एकल विंडो के तहत कोई भी आवेदन करेगा उनको औद्योगिक विस्तार के लिए, औद्योगिक स्थापना के लिए 13 विभागें एक साथ इनको क्लियरेंस दे देंगी। चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो, चाहे आदिवासी विभाग हो, चाहे राजस्व का बात हो। तो जहाँ पे राज्य के जो सचिव हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर दबाव है तो स्थानीय कलेक्टर की तो फिर बात ही क्या है। या स्थानीय जो अगर SDM लेवल की बात करें या हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ के राजस्व के अधिकारियों को, तो इनका कुछ है ही नहीं। जो एकल विंडो से वहीं से इनका हो रहा है। ये जो चीजें हैं ये केवल दिखावा के लिए जन सुनवाइयाँ हैं। हमारा चूंकि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों को लोगों के बीच लाते हैं, सो हम आते हैं और अपनी बात रखते हैं, प्रयास करते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट पे केस जाए। लेकिन हमारी भी अपनी एक कई दिक्कतें आती है क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र से आते हैं। आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सविता रथ है और मैं ग्राम पंचायत बरलिया की रहने वाली हूँ और यही मेरा भी गांव इसमें सीधा प्रभावित है। जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। उसमें सिलिकोसिस एक गंभीर बीमारी है जो रायगढ़ जिले के सिर्फ एक गांव सरायपाली से डायग्नोस हुई है और वहां लगभग 14 से 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसका कहीं ना कहीं EIA रिपोर्ट में नदारद करना ये सरकार को भी धोखा देने के बराबर है। तो और साथ ही यहाँ अगर तालाब की बात करें, नदी की बात करें, नाले की बात करें, तो तुमिडीही गांव में अभी जो प्रिज्मो कंपनी की जन सुनवाई हो रही है इसी से लगा हुआ एक डैम है और डैम के लिए यही जो क्षेत्र है यहाँ से पानी बहकर जाता था, वहाँ पानी एकत्रित होता था जो सिंचाई के काम आता था। और ये सिर्फ डैम सिर्फ तुमिडीही के लिए नहीं वरन यहाँ पूंजीपथरा है, जंडबरी है, सरायपाली है, सारे जगह के पानी के सीपेज के माध्यम से खेती करते थे लोग और उसका लाभ मिलता था। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे जैसे कंपनियां आती गई है, भूमिगत जल का दोहन किया गया है और पानी के आवक को बाधित कर दिया गया है, जिससे अब कंपनियां और ये पानी का स्तर बहुत कम हो गया है। जो आगे व्यापक पैमाने पर जो खेती पर असर होगा, पूरा सूखा की स्थिति हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये राजस्थान जैसा माहौल न कर दे, ये इसका एक बहुत बड़ा डर बना। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश गुप्ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि जो भूमि है और किसान है, ये भी
इस कंपनियों के लगने से उनको भी मतलब समझ सकते हैं कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। इसी के साथ मैं अनुज कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ 24 खंगपुर।